हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का ब्रदर्स मैथ 78 के साथ। आज हम आए 10th क्लास सीबीएसई मैथ वास्तविक संख्याएं। तो अपन आज पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर सबसे हार्ड चैप्टर मानते हो। क्या मानते हैं? हार्ड चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल को देख के अपना क्या होता है, फेस गायब। फेस गायब क्यों? क्योंकि अपन थ्योरी के नाम से, मैथ के नाम से तो वैसे ही डर लगता है, और इसकी थ्योरी के नाम से वैसे उड़ गया और अपन हो गए गोल। बिल्कुल गोल। मैथ का नाम देखा, दूसरा हमको वास्तविक संख्या पहले ही ऐसा दिख गया कि जिसके नाम से पूरी मैथ का बैंड बज गया दमादम करके। तो चलो अपन शुरू करते हैं इसको। कैसे क्या करें कि इसको भी अपन इजी करके और क्लियर कर सकें। तो अपन क्या करेंगे, अब वास्तविक संख्या को अपना सबसे इजी क्या है, कोई भी गेम खेलना या फिर कोई भी गेम को चूज करना कि किस तरीके से उसको खेल लें, कि क्या क्या उसके रूल्स हैं। ये हमको सबसे अच्छे से सबसे जल्दी समझ में आते हैं कि क्या क्या हमारे रूल हैं और क्या किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं अपन अपना गेम। अब इसको अपन एक गेम बनाएंगे और उसके बाद अपन इसको शुरू करेंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट क्या है, वास्तविक संख्या। और लास्ट चैप्टर नहीं पता क्या है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने से पहले ये यहाँ पे खड़ा है। तो अपन जैसे ही इस चैप्टर को क्लियर करेंगे तो अपन एक आवाज निकालेंगे, क्यों दूर खड़ी है, दूर क्यों खड़ी है, पास आजा, मैं बैट लेके खड़ा हूँ और उड़ा दूंगा तेरे को। यहाँ पे मैं बैट लेके खड़ा हूँ और आजा, ये आई गुड़ गुड़ के और इसको मारा शॉट, और ये 100/100 इन 10th क्लास। चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपन शुरू करते हैं अपना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या का मतलब ऐसी फॉर्म जिसको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। अब ये P अपॉन Q है क्या? P अपॉन Q क्या है? पूर्णांक है, दो पूर्णांक है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, अच्छा लगा भाई। ठीक है, आ गया समझ में। वास्तविक संख्या क्या है? जिसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके। लेकिन एक चीज और, अगर Q जीरो हो जाए, अगर Q जीरो हो जाए तो इसकी क्या? अब बताओ, गांव में चार लोग भाग रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक, दो, तीन और ये चार। ये चार लोग हैं, ये भाग रहे हैं स्पीड पे फुल। चार लोग भाग रहे हैं, ये भाग रहा है फुल स्पीड पे। मान लो इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर, और 90 की स्पीड पे भाग रहा है। ये 100 की पे भाग रहा है, ये 10 की पे भाग रहा है, और ये 1 से 10 के बीच में भाग रहा है। 0, 3, 4, 5 जो भी है। मान लो ये 0 पे भाग रहा है, तो सबसे ज्यादा किसको मानेंगे? सिर्फ सबसे ज्यादा किसको बोलेंगे? अरे यार वो है ना, वो 100 की स्पीड पे भाग रहा था। सब उसी को जानेंगे, किसको? जो 100 की स्पीड पे भाग रहा है। तो दूसरा, यार कम तो वो भी नहीं भाग रहा था, ये है थोड़ा बहुत कम था, लेकिन हाँ था, वो भी था, चल रहा था यार वो, मतलब ठीक ठाक था। ठीक है, ये कौन है रे तू, कहाँ से आ गया भिखमंगा? यानी Q बराबर 0 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे अपन 0 मार्क्स ले आए तो अपन को कोई नहीं पूछेगा, उल्टा डांटेंगे, तो इसको भी डांटेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वास्तविक संख्या। स्टार्ट करने से पहले इसमें दो चीजें और हैं, एलसीएम और एचसीएफ। उनको अपन स्टार्ट करेंगे अभी। भैया ये एलसीएम वास्तविक संख्या तो ठीक है, अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये एलसीएम एचसीएफ ये है क्या? चलो अपन स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q की
क्योंकि रूप में लिखा जा सके जा सके जा सके वह क्यों बराबर क्या ना हो, 0। तो वो क्या होती है, तो वो है वास्तविक वास्तविक संख्या होती है होती है। अब कोई भी एग्जांपल ले लें अपन, जो आप चाहो कि वास्तविक संख्या का क्या एग्जांपल है, जो आप चाहो, एनीवन। 1/2 नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। ये हो गया अपना वास्तविक संख्या। चलो अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा सा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात, क्या कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। गुणनखंड जानते हैं ना, अपन ने 8वीं में 7वीं में और इससे पहले की क्लासों में गुणनखंड निकालना सीखा है क्या। अब अपन सीखेंगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, मान लो अपन किसी चीज का गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे क्या बताऊं, चलो छोड़ो, एक बॉक्स है, इसके टुकड़े कर दिए बहुत सारे, मतलब ठीक ठाक से टुकड़े कर दिए भाई, ये हो कि लड़ाई ना हो, तो भाई मतलब लड़ाई ना हो वैसे भी, तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4, 5, 6, और अपन जब इनके टुकड़े करेंगे तो कुछ टुकड़े ऐसे भी हैं जो सेम भी हो जाएंगे, जैसे ये इतना हो गया, दूसरा इतना हो गया, तीसरा इतना हो गया, चौथा थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये ऐसे इस तरीके के अपन टुकड़े करेंगे तो मान लो बाय द वे ऐसे हो जाएंगे, जल्दी जल्दी में फाड़ेंगे, जैसे एक कागज को अपन फाड़ रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, मतलब इक्वल टुकड़े नहीं, फिर भी 4-5 टुकड़े ऐसे मिल जाएंगे जो इक्वल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर, दो पेज लिए अपन ने, एक पेज ये लिया, दूसरा ये लिया, अब इसके कर दिए मैंने टुकड़े, ये लो ये लो। अब इसमें बहुत सारे टुकड़े ऐसे हैं जो सेम भी मिल जाएंगे आपको, जैसे ये वाला और कहाँ गया, सॉरी ये वाला और ये वाला, तो 2 टुकड़े सेम हो गए। अब एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, जो सेम सेम है उनको एक जगह रख लो, ये मान लो एक हो गया, एक बॉक्स ये दोनों सेम है, गुणा ये दोनों सेम है, ठीक है, गुणा ये दोनों सेम है, तो इनको एक जगह रखें। समझ में आया कुछ, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम ये होता है जैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड किया जाए या फिर उसके टुकड़े किए जाएं, उनमें जो वैल्यू आ रही है, यानी जो मान लो इसके अपन टुकड़े करें 4 के, तो 2 और 2, ठीक है, ये और दूसरा था 6, 3 और 1, ये तो आता है सबको, ठीक है। अब अपन करते हैं क्या कि इसको एलसीएम में कैसे लिखें। अब एलसीएम होता क्या है कि इस टुकड़े का, इन टुकड़े का, जैसे इसका हो गया 2, तो 2 कितने बार है, 1, 2 और 3, 2 की पावर 3, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है, यानी कि सब नंबर को लेना है, जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको सबको लेना है, लेकिन करना क्या है, जो सेम सेम है उनको पास में रखना है, जो अनसेम है उनको अलग रखना है, जो उसके बाद सेम है उसको उसके बाद रखना है, तीसरा उसके बाद रखना है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या के गुणनखंड गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल गुणनफल एलसीएम कहलाता है। आया समझ में, नहीं आया, चलो अपन करके दिखाते हैं। जैसे ये एक पेज हो गया, ठीक है, अब मैंने इसको 2 टुकड़े कर दिए, ये कर दिए मैंने इसके 2 टुकड़े, ये 2 टुकड़े कर दिए, दोनों सेम है लगभग, ठीक है। अब मैं इसको 2 टुकड़े और कर रहा हूँ, फिर अब इसको ऐसे फाड़ रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। अब देखोगे इसमें 3 टाइप के टुकड़े बन गए, एक तो ये टाइप हो गया, ठीक है, दूसरा अपना ये टाइप हो गया, ये टाइप, ठीक है, और तीसरा हो गया ये टाइप। अब तीनों को मैं अलग अलग रखूंगा, इस वालों को इधर रख दिया, ठीक है, दूसरे टाइप वालों को इधर रख दिया,
और तीसरी टाइप वालों को उधर रख दिया, चाहे वो कितने भी हो, और आपस में तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा अपना एलसीएम, उन नंबर का क्या आएगा, एलसीएम। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरी चीज होती है, एक छोटी सी चीज और है, एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का मतलब चलो देखते हैं। एचसीएफ, बस कंफ्यूज नहीं होना, एल मतलब लो, लो, यानी कि भैया आप भी लो, आप भी लो, हम भी लेंगे, सबको बारी बारी से लो। ठीक है, एचसीएफ का मतलब, हटबे कौन है, यानी कि उसी को लेना है, सबको हटा के चलना है, किसको लेना है। अब जैसे मान लो मैं फिर से करूं, एक गाड़ी लेके आया मैं, ये ले आया, एक गाड़ी तू ले आया, मतलब जो भी है, एक वो ले आया, एक तीसरा और ले आया। अब इसमें टायर तीनों के एमआरएफ के, एमआरएफ कोई कंपनी है, उसके टायर है तीनों में ये, लेकिन इसमें अलग है, इसमें दूसरी कोई कंपनी के, और एक गाड़ी ये ले आया। ठीक है, अब इसके पास मान लो थार है, इसके पास एससी है, स्कॉर्पियो, और इसके पास बलेनो है, और इसके पास है स्विफ्ट। ठीक है, ये तीन गाड़ियां, तो सबसे ज्यादा ये क्या, ये क्या दिखाएगा, एटीट्यूड। हटबे कौन है तू, चल, इसको रख दिया साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद ये एटीट्यूड दिखाएगा, हटबे कौन है, उसके बाद इसको भी रख दिया साइड में। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का तो सेम सा ही है, मान लो कुछ एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, चलो रहने दो, फिर भी मान लो ये एटीट्यूड दिखा रहा है, ये थोड़ा नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब होगा क्या कि अपन इन चारों में कॉमन चीजें ढूंढनी है जो सेम है सब में, जो सब में सेम है, जो सब में सेम है। जैसे हमने बताया कि गाड़ी अलग अलग है, लेकिन क्या सेम है, टायर, टायर क्या सेम है, टायर। तो ये टायर ही क्या होगा, अपना एचसीएफ। अब चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से कैसे करेंगे अपन इसको, जैसे एक मिनट, तो उन गाड़ियों के क्या टायर क्या है, एचसीएफ। और चलो तो अब देखते हैं एक बार, जैसे मेरे पास ये दो नंबर हैं, 8, 4 और 9। ठीक है, ये है मेरे पास, सॉरी 9 नहीं, 12 ले लेता हूँ ये। अब इनका क्या करूंगा मैं, गुणनखंड कर देता हूँ। 2 से हो रहा है 4, फिर ये 2 से हो रहा है 2, 2 और ये 1, फिर ये 2 से 2, 2। ठीक है, फिर ये 2 से 6, 2, 3, 3 और 1। अब क्या करना है, अब इनमें हमको कॉमन चीजें ढूंढनी है। एक तो ये मिल गई, एक एचसीएफ तुमको ये मिल गया, क्या हमारा 2। दूसरा क्या मिल गया, ये दोबारा से 2 मिल गया। दूसरा क्या मिल गया, 2। ये नहीं है तीसरा। अब एचसीएफ क्या हो गया, इनमें क्या क्या चीजें सेम है, जैसे इसमें ये 2, ये 2 और ये 2। ठीक है, दूसरे में क्या है, ये 2 और ये 2, ये 2। इनको लिखते कैसे हैं, देखो, 8 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 4 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2, और 12 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब इसमें एक तो ये सेम है और एक ये सेम है। मान लो उन गाड़ियों में टायर सेम है प्लस उनकी ट्यूब भी सेम है, तो ये दो चीजें क्या हो गई अपनी एचसीएफ। एचसीएफ समझ में आया, मतलब किसी भी मेंबर में, मतलब किसी कितने भी नंबर में जो चीज सेम है वो क्या होती है, एचसीएफ। जो चीज सेम होती है सब में वो क्या होती है, एचसीएफ। चलो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, देखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू किसी संख्या के, किसी संख्या के गुणनखंड, किन्हीं किन्हीं संख्याओं, संख्याओं के गुणनखंड, गुणनखंडों में कॉमन या ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट मान, मान या संख्या
मान या संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। समझ में आया? मतलब किसी भी संख्या में गुणनखंड करने पर यानी उसके टुकड़े करने पर क्या है, किसी भी संख्या के टुकड़े करने पर क्या है अपना कॉमन जो चीज आए उसमें, चाहे वो कितनी ही भी बार आए, लेकिन कॉमन जो चीज आए वो क्या कहलाती है? एचसीएम। और एलसीएम क्या कहलाती है? एलसीएम हम तो बांटने आए हैं, लो आप भी लो, आप भी लो और आप भी लो, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको बारी बारी से लेना है, ठीक है? ये होता है एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है कि हट बे, कौन है तू, मैं तो किसी स्पेशल को लूंगा जो सब में है। तो एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलो अब अपन पढ़ते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट पॉइंट 1.1। चलो चैप्टर चैप्टर 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड याद करो। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। इसका फर्स्ट है अपना 140। अब इसको करते हैं अपन। इसको करने के लिए अपन को कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी थोड़ा बहुत याद किया है 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम और 5 की भाजकता का नियम, ये कुछ नियम है जो अपन को बताते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा एट फर्स्ट। चलो तो मैं बता देता हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। 2 के लिए क्या होता है? 2 के लिए 2 रूस के बैठा है, इसकी शक्ल से ही लग रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, इसकी शक्ल से ही लग रहा है। क्या करना है अपन को कि भाई 2 छोटा है, अरे 1 का तो क्या ही टेबल होगा यार, चलो ठीक है। ये कह रहा है मैं किसी को नहीं आने दूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं को आने दूंगा जो मेरे अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कौन आते हैं? इसकी टेबल में जो आते हैं, जो इसकी टेबल में आते हैं। अब बोलोगे भैया हमको यार कैसे पता चलेगा इसकी ये इसकी टेबल में है? ये चलो ये तो ठीक है, ये इसकी टेबल में क्या 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 चल रहा है? मैंने कहा भाई रुक जा, इसकी टेबल का मतलब लास्ट वाला डिजिट, अपन क्या देखते हैं लास्ट वाला डिजिट इसकी टेबल में आता हो। तो ये क्या कहेगा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे रिश्तेदार है। जैसे अपन मान लो बुआ के जा रहे हैं, बुआ का लड़का है बैठा हुआ है, ओहो बड़ी खुशी से गए, बहुत दिन रुक के आया आराम से। अब बुआ का लड़का नहीं है, तो कितने दिन रुकोगे? 2 दिन, 1 दिन, जाओगे ही नहीं है। तो वही सिस्टम इसका है कि मैं मेरे अंदर के जो लोग हैं जिनसे मेरी बनती है मैं उनके साथ ही जाऊंगा, अदर के साथ नहीं जाऊंगा। अदर के साथ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं रोने लग जाऊंगा, ज्यादा ओवर, मैं रोने लग जाऊंगा। ये 2 की कंप्लेंट है, इसकी है 2 की। तो ये कहाँ जाएगा? सिर्फ जहाँ इसके मेंबर होंगे। इसके मेंबर कौन है? जो इसकी टेबल में आते हैं। टेबल में अपन कहाँ से देखेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे इसका, जो इसकी टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे यार इसमें तो 0 है, तो भैया 0 10 में भी आता है, मतलब जो 0 है उसको ये अलाउ कर लेता है। बस 0 एक ऐसा है जिसको ये अलाउ कर लेता है, सिंगल 0 नहीं। नेक्स्ट 0, ठीक है। ये हो गया अपना 2 का। 3 इंपॉर्टेंट है, 2 का, 3 का और 5 का। ये किस किस को बोलते हैं कि हम इससे डिवाइड हो जाएंगे, हम इसको फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, पता नहीं। ये क्या कहेगा? मेरी जो टेबल में आता है, मेरी जो टेबल में आता है, मेरी जो टेबल में आता है, मैं तो वहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लास्ट 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 वाला, मेरी जो टेबल में आता है लास्ट वाला, तो मैं वहां जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। ये क्या कहता है? इसके तो अलग ही लोग हैं। इसका क्या है? बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, मेरे जो टेबल में आते हैं उनके साथ। मैं अपना अलग रूल लेके आऊंगा यार, ये तो दोनों ही बोल दिया, मैं क्यों मानूं उसकी, मैं क्यों फॉलो लूं उसको?
मैंने कहा यार ठीक है, चल तू तेरा रूल बता। उसने कहा कि जितने भी नंबर हैं, मान लो ये है 8 9 6, जितने भी नंबर है सबको जोड़ दो आपस में। 6 8 + 9 + 3 है, बीन तो बजवाएगा। 3 है, बीन तो बजवाएगा, नहीं मानेगा। तो इसने बजवा दी बीन। बीन कैसे बजवाई इसने कि तीन बोल रहा है कि जो भी नंबर को बोल रहे हो कि मेरे मैं उसमें जाऊंगा तो पहले उसको चेक करो, उन सब डिजिट को अलग अलग ऐड कर दो। जैसे मान लो ये नंबर है अपना 6 9 8 7 6, तो इनको सबको अलग अलग जोड़ दे भाई। 7 + 6 सबको अलग अलग जोड़ दे, और अब इनका जो आंसर आएगा वो मेरी टेबल में आना चाहिए, तो मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो मैं भी टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन जाऊंगा कैसे इतने बड़े, अरे मैं नहीं जा रहा इसमें यार, लास्ट डिजिट चाहे मेरी में आता है, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जा रहा। ये कह रहा है कि सबको ऐड कर पहले, मेरा तो अलग ही रूल है, सबको ऐड कर। और अब उनको देख कि वो जो आंसर आ रहा है वो मेरी टेबल में आता है या नहीं आता। अब 9 और 6 15, 15 और 8 23 7 30 36, ये हो गया 36। अब इसको चेक करो क्या 3 की टेबल में आता है। यार ये तो 30 से ऊपर गया, ये कहाँ टेबल में आएगा, दोबारा कर दे। 3 + 6 कितना हो गया 9, ये तो आता है। मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा आराम से, मतलब इसको गुणनखंड कर सकते हैं 3 से। ठीक है। अब 3 क्या है, दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं देख सकते। अब मान लो दो की लड़ाई हो रही है खिंच के, एक ये था और एक ये तगड़ा पहलवान, एक ये तगड़ा पहलवान, एक ये बेचारा सूखा है। अब इन दोनों में हो गई लड़ाई, लेकिन इसके पास क्या है, माइंड है, इसके पास नहीं है। इसके पास माइंड है, इसके पास नहीं है। तो क्या करेगा ये सोचेगा यार मैं कुछ नई तरकीब लगाऊं, इसको उड़ा दूं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सिंपल सा फंडा है, मेरे पास जो आएगा उसको मेरे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो ये 2 है, कौन है 2, और ये है 3, 3। ठीक है, जो मेरे से मिलके रहेगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरा रूल है कि जो मेरा साथ देगा मैं उसके साथ हूँ। यानी मेरी जो टेबल में आएगा उसके साथ मैं चला जाऊंगा, और उसके साथ लड़ाई करने के लिए, उसके लिए मैं किसी को भी तोड़ने फोड़ने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ये इसके पास दिमाग है। जिनके पास दिमाग होता है वो एडिशनल माइंड लगाते हैं, चलो लगाओ। इसने कहा ये चीज तो इसने बोल दी, करूंगा तो मैं भी यही, साथ तो दूंगा मैं भी। पर ये तो यार इसने बोल दी, मैं तो मेरा खुद का अलग रूल लेके आऊंगा। बोल कहा लेके आ चल। इसने कहा जितने भी नंबर हैं सबको अलग अलग ऐड कर दो, जो भी संख्या को मेरे पास भेज रहे हो उनको पहले सबको अलग ऐड ऐड करो। ठीक है, कर दिया। उसका जो आंसर आए आ गया। अगर वो मेरी टेबल में आ रहा है तो मैं उसको अपने साथ रखूंगा, और नहीं तो नहीं रखूंगा। क्या ये 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसको क्या ये नहीं रखेगा, अपनी टीम से निकाल देगा। ठीक है, चलो 2 हो गए। कहने का मतलब सभी का योग 3 की टेबल में आना चाहिए। टेबल में आना चाहिए। ये सिर्फ सीखने के लिए है, रूल तो इनके बहुत बड़े बड़े हैं। सीखने के लिए सिर्फ कि याद रखने के लिए कि भाई क्या होता है। अब 5 क्या कह रहा है यार, ये तो नॉर्मल। अब 5 थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया। घर में देखते हो ना, किसको, दादा को। दादा को बोल दिया यार दादा मेरे को चीज चाहिए, बोल रहा है थोड़ी देर, आपने दोबारा बोला अरे कोई बात नहीं यार ले आ जा, ले 5 रुपए ले और जा दुकान वाले के पास। तो इसने कहा दादा मेरी बात मान लो ना यार। इसने 2 3 बार कहा, इसने कहा चल ठीक है यार तेरी बात मान ली। यानी कि जो इसने भी यही कह दिया कि जो मेरी टेबल में आएगा लास्ट वाला डिजिट उसको मैं देख लूंगा, मतलब उसको मैं वहां पे मैं चला जाऊंगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, एक तो 0 और 5। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 5 और 0। ठीक है, ये तो सिंपल सा फंडा है। यानी यहाँ पे 25 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 0 5 है तो भी आ जाएगा, और 0 है तो भी 5। ठीक है, तो अपन सोचेंगे क्या, सबसे पहले अपन करेंगे गुणनखंड को करते टाइम सबसे छोटे नंबर से। कौन से नंबर से, सबसे छोटे नंबर से। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या करते हैं, दूर थे परिंदे आग लगाने को, पास आए तो खुद ही जल गए।
ये 140 क्वेश्चन है अपना 140, ये 0 लास्ट में 0 कौन कौन 2 और 5 कौन 2 और 5 लास्ट में 0 कौन कौन 2 और 5। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने क्या कहा था कि सबसे पहले किससे करेंगे, सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या क्या है 2, सबसे छोटी संख्या क्या है 2। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं 2 से। इसको क्या करते हैं 2 यहाँ लिख दिया। अब यार हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं यार, ये क्या क्या करवा रहे हो। इसको बोलते हैं क्या गुणनखंड। क्या बोलते हैं गुणनखंड। अगर आपको ये नहीं पता तो सर 10वीं में तो गुल उड़ने वाले हैं मैथ में। नहीं डरना नहीं है। अरे यार तुम भी यार क्या डर, कहाँ आए हो पता ना, कहाँ आए हो मैथ के साथ। किसके साथ ब्रदर्स, किसके साथ ब्रदर्स, ब्रदर्स डॉट मैथ्स 78। किसके साथ आए हो ब्रदर्स डॉट मैथ्स 78 के साथ। डरना नहीं है, गिंडी खेलेंगे उड़ाएंगे साले को। एक से एक गिंडी लेके आया, इसको मारा शॉट और जाने दे कहीं तक। कहीं तक कहाँ 100 तक पहुंचाना है यार, बाहर पहुंच जाएगा फेल हो जाएंगे। नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, यहीं रुकना है। रुक 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 2 मिनट रुक, इनको मैं हटा देता हूँ, ये लड़ रहे हैं आपस में पहलवान। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या होगा भगवान बस इस बार पास करवा दे। बाकी अगले साल तो मैं देख लूंगा रोज का है तेरा। अरे तेरा रोज का है बोले, हाँ जी बोले, अरे तेरा रोज का है। हर साल यही कहता है आराम खोर। चलो देखते हैं ये क्या करेगा। इसको डिवाइड करना है कैसे, या तो नॉर्मली आप डिवाइड कर लो, या फिर ऐसे डिवाइड हो रहा है तो आपसे ऐसे कर लो, ठीक है। या तो नॉर्मली डिवाइड कर लो इसको, या ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर लो। चलो तो अब इनको ऐसे करते हैं। तो 2 की टेबल में 14 कितने टाइम आता है 7 टाइम। हो गया 0 बच गया 0 का। चलो वैसे कर, अरे यार क्या कर दिया यार, ऐसे करके देख। 2 7 14, 0 उतारा भाग टूटा की सुपर कितना गया 7। अब दोबारा पीछे हमको क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। तो अपन 2 से ठोक देंगे यार। अब समझ में नहीं आ रहा यार भाई, अब तो करना ही पड़ेगा हमको। 2 तिया 6, 1 बच गया 10, 2 पंजो 35। 35 देखते ही आते से लोगों के मन में क्या आ गया 5, 5 लास्ट में 5, 5 भगा रहा है ये। 5 से पहले कौन है 3, 3 पे चेक किया यार, चेक तो कर लें। 3 क्या कहता है दोनों को क्या करो पहले जोड़ करो, कितना हो गया 8। अगर वो आंसर मेरी टेबल में आता है तो मैं उसमें आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। इसको देख रहे थे 3 भाग गया। ओए कौन है रे तू, चल 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 निकल 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 यहाँ से। अब कौन आया 5, कौन आया 5। 5 को इससे डिवाइड करेंगे 7। 7 किसी से होता है नहीं होता, किसी से भी 7 और 13 11 ये किसी से भी नहीं होते। और इनकी जो टेबल में आते हैं अक्षर ज्यादातर ज्यादातर वो भी नहीं होते। तो 7 किसी से भी नहीं होता, इसलिए 7। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको लिखेंगे 140 का गुणनखंड। गुणनखंड वही लिखना है जो पूछा है उसने। क्या पूछा है गुणनखंड, तो अपन इसका क्या लिख देंगे गुणनखंड। कितना होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 सॉरी 5 क्रॉस 7, ये इसका गुणनखंड होगा। हो गया फ्री, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड क्वेश्चन। चलो ठीक है देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का सेकंड क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ कुंभकर्ण की तरह कि मेरे को कोई मारने वाला नहीं है। फोड़ देंगे सबको, उड़ा देंगे सबकी धज्जियां। चलो शुरू करते हैं। इसका हमको कहाँ पकड़ना है बे, चोटी पकड़ना है। क्या पकड़ना है चोटी। चोटी कहाँ मिलती है पीछे। पीछे कौन है 5। 5 को पकड़ के इधर हिला दिया ढंग से, बहुत जोर से बेचारे की धज्जियां उड़ा दी। अरे क्यों आया इधर, किसके साथ आया कब। 5 को देखते ही मेरे मन में आया यार ये तो 5 से तो हो जाएगा। फिर मन में 3 बैठा तो मुंह फुला लिया उसने, मेरे को छोड़ के चला गया। अरे यार तू रूस मत, मैंने कहा यार तू रूस मत, चल तेरे पे भी चेक कर लेते हैं। 3 कहता क्या है कि इन सबको क्या करो ऐड। अब हमको थोड़ा सा फास्टली करना पड़ेगा माइंड में, इसमें करना पड़ेगा माइंड।
3 और 8, इन सबको क्या करना है, 3 के लिए चेक करना है भाई पहले 2 5, यहाँ लिख दो 3 8 3 8 2 5। 3 के लिए क्या करना है, पहले इनको चेक करना है, 5 11 13 और 5 18। ओ 18 को देखते हैं, 3 के मन में लड्डू फूट गए। ओ मम्मी मैं जा रहा हूँ, तू काम कर, निकल। 3 बोला ना 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 ना, भाई 5 अभी थोड़ा चिढ़ा के खा, अभी मैं जाता हूँ एक बार, है ना, मैं उनका टुकड़ा टुकड़ा कर आऊँ। अरे यार अभी तो तलवार में है दम 3 की में कि वो उनके सबके होश उड़ा दे, सबके फ्यूज गायब कर दे। अब देखो क्या होता है, होता क्या है, 3 से क्या करना है, अब इसको डिवाइड। अब अपन डिवाइड करने बैठ गए, मान लो डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ऐसे 3 8 2 5, 3 बन जा 3, ठीक है, 8 को उतारा, 3 2 जा 6, 2 को उतारा 2, 7 जा 21, फिर 1 को उतारा 5, 5 जा 15। आधे से लोग बोलेंगे यार ऐसे तो पेपर हो लिया हमारा, ये यार 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें 10 नंबर के तो गुणा भाग कर देंगे, हमारा तो ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, अपन करेंगे फास्टली। फास्टली कैसे करेंगे, आप इस यहाँ पे लिख देंगे सीधा 3। हमको दो चीजें याद रखनी है कि कितने बार वो डिवाइड हो रहा है, दूसरा कितना हमारा माइनस में बच गया, शेषफल कितना बच गया, ये कितने बार होगा, एक बार शेषफल बचा, कुछ नहीं बचा, फिर उसको दोबारा करो कितनी बार, 3 2 जा 6, कितना बच गया शेषफल 2, ये कितना हो गया माइंड में 2 और 2 22, कितना हो गया 2 बचेगा तो 2 22, 22 को इससे करो 7, कितना बचेगा 1, 1 ऊपर से 5, कितना हो गया 15। अब यार ये वो ऊपर से 5 क्या नीचे से 5, दोबारा करते हैं 3 का, 3 को 3 से डिवाइड किया हुआ है, कुछ बचा नहीं बचा, 8 से करो 2 जा 6, 2 टाइम गया, ठीक है 2 टाइम, 2 बार गया है ना, कितना बच गया 2, कितना बच गया 2, 2 को इसके पास लगाओ, कितना हो गया 22, ये 2 बच गया था ना, ये कितना हो गया 22, 22 कितने बार जाएगा 7 बार, कितना बचेगा 1, 1 को इसके आगे लगाओ, कितना हो गया 15, कितने टाइम 5 टाइम, ठीक है, यहाँ तक ओके। ओके अब नेक्स्ट करते हैं। अब फिर से 5 भगा आ रहा है दूर से, ओ 5 दिख गया, मैं जाऊंगा, अब नहीं छोड़ूंगा किसी को। 3, 3 बोला यार मेरे को तो चेक कर ले, तू आ रहा है वहीं से, क्या पता मैं ही इनको फोड़ फाड़ के सबका इनका अंदर बंदर भेड़े कर दूं। बोले यार तू अंदर बंदर भेड़े करेगा, चल तू चेक कर ले, मेरे को तो जाना ही है। 1 और 3, 3 के रूल के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 1 और 3 3 और 7 10, 10 और 5 15, ओ 15, 15 3 की टेबल में आता है, मतलब 15 3 की टेबल में आता है, तो आता है तो पकड़ के हिला दो दम, 3 गया, ये मैं फाड़ फाड़ सबको फाड़ फूड़ के रख दूंगा। अब 1 नहीं हो रहा, 2 में देख, 2 डिजिट शुरू में ही पकड़ सकते हो, 2 बार नहीं, सिर्फ शुरू में 2 डिजिट पकड़ सकते हो 4 टाइम, आगे बच गया, ये हो गया फिनिश, कुछ बचा नहीं बचा। 7, 7 में कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, कितना बचेगा 1, 6 गया तो 1 ही बचेगा, 3 5 जा 15। अब फिर से 5 रेडी है, 5 ने कहा अरे यार पहले तू देख ले यार फिर मैं जाऊंगा, फिर कहा चल ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, अब 3 का मुंह लटके यार मैं नहीं जा रहा, इसने कहा ना ना जान, जाओ भाई जाओ, मेरे को कहाँ पूछने की जरूरत है यार, तू ही निकल, एक काम कर निकल। उसने कहा यार वो मार देंगे मेरे को, मैंने कहा नहीं मारेंगे, अब आना लाइन पे, मैं खड़ा हूँ यार पीछे, चल ठीक है। कैसे भी करके 5 को हमने मना लिया और ये 5 ले आए। अब इसको 4 पे करेंगे नहीं होगा तो 2 डिजिट ले लेंगे, कितना डिजिट 2, अब 40 आता है, कितना 40 आता है, 8 पंजे 40, कितना बचेगा 2, 40 में से 42, 42 में से 40 गए तो कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, सॉरी 25, पचम 25। अब 8 तो तैयार है वहीं खड़ा है, 3 कह रहा है ओ मेरे अंदर जोश आ गया, मैंने एनर्जी कोल्ड ड्रिंक और क्या क्या पता नहीं क्या क्या पी लिया, एनर्जी ड्रिंक लिया, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, अरे 1 मिनट रुक जा पहले चेक कर ले तेरे बस की है या नहीं, कहा ठीक है यार कर, दोनों को बैठ गया, कितना हो गया 13, वो बैठ गया। अभी नहीं मेरे अंदर एनर्जी नहीं आई है, मैं नहीं जा रहा भैया आप ही जाओ, 5 गया और 5 5 एक कम 5, 3 बच गया, 5 2 35। अब तो 5 के भी हाथ खड़े हो गए, 5 के भी हाथ खड़े हो गए। 5 ने कहा यार ये के जैसे मतलब
राम जी इधर लड़ रहे हैं अपना तीर लेके, ठीक है, इधर अपना तीर लेके लक्ष्मण जी लड़ रहे हैं, इधर एक राक्षस था, दूसरा था, तीसरा था और पीछे कुंभकर्ण था। अब इसको मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, ये खड़ा है। राम जी ने कहा यार ये कैसे मरेगा, ये क्या भला है, एक बार तो देख के चौंक जाओगे, पीछे कौन है, हनुमान जी। उसने कहा अरे सब चीज का सॉल्यूशन है वो, गुरु आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं रहा। उसने कहा जय श्री राम, और हो गया बड़ा, कुंभकर्ण से भी बड़ा। यानी ऐसे ये बड़ा हो गया, इसको देख के फ्यूज नहीं उड़ाने, बोल रहा है जय श्री राम और अपन आ गए यहाँ। यहाँ आते ही ये 17 किससे होता है? नहीं, ये सिर्फ मैंने बताया था 7, 11, 13, 17, 23, 29, ये ऐसे नंबर हैं जो खुद के अलावा किसी के नहीं होते। और भी हैं, बाकी यही ज्यादा आएंगे आपके, है ना। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके डन। इसी का अपन एक क्वेश्चन और करवा दें, चलो करवाते हैं। थर्ड, चलो लास्ट को, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 74 to 9, इसको करते हैं 74 to 9। 2 तो पहले ही बैठ गया, मेरे को तो 9 दिख गया, मैं नहीं जाऊंगा, ये है वो मेरे से लड़ता है, मेरे को मार देगा फलाना। 3 ने कहा मैं जाऊं भाई, मैं जाऊं। 5 ने कहा चेक कर ले पहले, ठीक है आपका 7 और 4, 11, 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। इसकी तो चटनी गीली हो गई, हड्डियां हाथ में आ गई, हड्डियां जैसे ही हाथ में आई पेंशन। किसी ने कहा यार क्या करूं, बोल कुछ नहीं, बैठ के वजन कर। 5 ने कहा ये लोग अब 5 को धक्का मार रहे, ये मार रहे धक्का, ये रो रहे, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं मम्मी, आज स्कूल ले जाऊं, मारेंगे यार, मारेंगे यार, 0 नहीं है, 5 भी नहीं है, मारेंगे, वो रेल बना देंगे बेचारे। तो फिर बोलोगे आप जाएगा कौन, बोल कोई नहीं। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, उसको तो तोड़ना है, फोड़ना है, सब कुछ करना है उसका, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, अरे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा, कौन जाएगा, यही तो डिसाइड करना है कौन जाएगा। यार इसको क्या करें,